आज आप लोग जो है इंग्लिश जो 100 नंबर चल रहा है उसमें मीनिंग आप लोग को लिखा दिया गया है। मेकाबिटी द मिस्ट्री कैट। मेकाबिटी जो है एक बिल्ली का नाम है। जखन ये लिखा हुआ है द मिस्ट्री, मिस्ट्री मीन्स होता है रहस्यमयी, माने जिसके बारे में पता न चले। कैट मीन्स तो सब जानते हैं कि बिल्ली, यानी मेकाबिटी जो है रहस्यमयी बिल्ली है। इसके जो कवि हैं टी.एस. इलियोट हैं। टी.एस. इलियोट ये आपको परीक्षा में आता है लिखने के लिए, माने ऑब्जेक्टिव में रहेगा कि इसके कवि कौन है, तो टी.एस. इलियोट याद रखेंगे। अब किताब आप लोग निकाल लीजिए और जैसे जैसे हम मिलाते हैं बोलते हैं वैसे वैसे पढ़ेंगे। देखिए, मेकाबिटीज मतलब उसको हम पढ़ सकते हैं मेकाबिटी इज ए मिस्ट्री कैट। मेकाबिटी नाम है, इज माने है, ए मीन्स एक, अब मिस्ट्री मीन्स हो गया रहस्यमयी, और कैट मीन्स हो गया बिल्ली। हिंदी हो गया कि मेकाबिटी एक रहस्यमयी बिल्ली है। मेकाबिटी एक रहस्यमयी बिल्ली है। आगे बढ़ेंगे। ही इज कॉल्ड द हिडन पॉ। ही इज जखन ये लिखा हुआ है ही, तो ही माने हो गया वह, यानी जखन ये बिल्ली है तो इसका मतलब हो गया कि ही है लिखा हुआ, इसका मतलब हो गया कि पुरुष है। तो ही इज कॉल्ड उसे कहा जाता है ए हिडन। हिडन मीन्स होता है छिपा हुआ यानी गुप्त। अब PAW पा मीन्स होता है पंजा, यानी उसे छिपा हुआ पंजा कहा जाता है। उसे छिपा हुआ पंजा कहा जाता है। फॉर ही इज द मास्टर क्रिमिनल। फॉर मीन्स होता है के लिए या चूंकि भी बोल सकते हैं। ही इज द मास्टर, मास्टर कहे का मतलब क्या हो गया, एकदम निपुण शातिर। क्रिमिनल मीन्स होता है अपराधी, यानी वह एक शातिर अपराधी है। यानी बिल्ली के बारे में, मेकाबिटी के बारे में कहा जा रहा है कि वह एक शातिर मतलब निपुण, जिसको कहते हैं एक्सपर्ट एकदम, वह एक शातिर अपराधी है। हु मीन्स ऐसे कौन होता है, लेकिन यहाँ पर जो है जोड़ने का काम कर रहा है सेंटेंस को, इसलिए जा पड़ी हु मीन्स जो बोलेंगे, जो कैन डिफा द लॉ। डिफा मीन्स डिफाई मतलब उल्लंघन करना, तोड़ देना। देखिए लिखा हुआ है उल्लंघन करना, चुनौती देना। जो कैन मीन्स सकना, डिफाई मीन्स उल्लंघन करना, LAW लॉ मीन्स होता है कानून। देखिए वह एक, दूसरा लाइन के हिंदी हो गया कि वह एक शातिर अपराधी है जो कानून का उल्लंघन करता है, मतलब कि कानून को तोड़ता है। आगे बढ़िए। ही इज द बैफलमेंट ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड। ही इज द बैफलमेंट, देखिए लिखा हुआ है बैफलमेंट कहे का मतलब अनबूझ पहेली, यानी जो जिसको सॉल्यूशन माने जिसके पुलिस के लिए मतलब एकदम चुनौती बन गया है, माने पते नहीं चल रहा है कि के क्राइम करता है से। ही इज द बैफलमेंट ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड। स्कॉटलैंड यार्ड के मतलब देखिए लिखा हुआ है लंदन पुलिस मुख्यालय, यानी वह लंदन पुलिस मुख्यालय के लिए अनबूझ पहेली बना हुआ है। अनबूझ पहेली कहे का मतलब कोची कि कोई अगर क्राइम होता है तो जिसके बारे में पता न चले, जैसे आप लोग टीवी पर भी देखते हैं, देता है क्राइम रिपोर्टर। क्राइम रिपोर्टर तो देखिए कहानी जब शुरू होता है तो कोई अगर मर्डर होता है तो पता नहीं चलता है कि कौन ही काम को किया है, लेकिन लास्ट में पुलिस पकड़ लेता है उसको। तो वही है कि यह माने मेकाबिटी जो रहस्यमयी बिल्ली है वो लंदन पुलिस मुख्यालय के लिए एक अनबूझ पहेली बनी हुई है। द फ्लाइंग स्क्वाड्स डिस्पेयर। फ्लाइंग स्क्वाड के मतलब होता है उड़न दस्ता, यानी पुलिस विभाग का ही एक मतलब डिपार्टमेंट है। फ्लाइंग स्क्वाड मतलब होता है उड़न दस्ता। उड़न दस्ता। और डिस्पेयर मीन्स होता है निराशा, याद रखेंगे डिस्पेयर मीन्स निराशा, यानी कह रहा है कि वह उड़न दस्ते के लिए भी निराशा बना हुआ है। कौन, द मेकाबिटी। फिर से तीसरा लाइन, वह वह लंदन पुलिस मुख्यालय के लिए, वह लंदन पुलिस मुख्यालय के लिए एक अनबूझ पहेली है और उड़न दस्ते के लिए एक निराशा है। बढ़िया आगे।
फॉर भेन दे रीच द सीन ऑफ क्राइम, भेन माने जब, दे माने वे, और ये सी एच रीच मीन्स पहुंचना, द सीन, सीन मीन्स दृश्य, ऑफ क्राइम, क्राइम मीन्स अपराध, क्योंकि जब वे लोग, क्योंकि जब वे लोग अपराध स्थल, सीन ऑफ क्राइम का मतलब हो गया अपराध स्थल, मतलब जहां पर अपराध हुआ है, क्योंकि जब वे लोग, जब वे लोग कह के मतलब कि लंदन पुलिस मुख्यालय यानी पुलिस लोग और जो उड़न दस्ता लोग है उसके बारे में कह रहा है कि जब वह अपराध स्थल पर पहुंचते हैं तो मेकअप इट इज नॉट देयर, तो मेकअप बिटी वहाँ नहीं रहती है, मतलब मेकअप बिटी वहाँ नहीं रहता है। तो देखिए फिर से बताते हैं चार लाइन एक बार फिर से। मेका बिटी एक रहस्यमय बिल्ली है, उसे छिपा हुआ पंजा भी कहा जाता है। वह एक शातिर अपराधी है जो कानून का उल्लंघन करता है। वह लंदन पुलिस मुख्यालय के लिए एक अनबूझ पहेली है और उड़नदस्ते के लिए एक निराशा है, डिस्पेयर मीन्स निराशा है, क्योंकि जब वे अपराध स्थल पर पहुंचते हैं तो मेका बिटी वहां नहीं मिलती है। बस यही याद रखना है। बढ़िए अब दूसरा श्लोक में, मेका बिटी देयर इज नो वन लाइक मेका बिटी, यानी मेका बिटी देयर इज नो वन मतलब कोई नहीं है, देयर इज नो वन लाइक मेका बिटी यानी मेका बिटी के जैसा कोई नहीं है। देयर इज नो वन लाइक मेका बिटी का मतलब हो गया कि मेका बिटी के जैसा कोई नहीं है। ही इज ब्रोकन एवरी ह्यूमन लॉ, ही इज ब्रोकन उसने तोड़ दिया है, ब्रोकन ब्रेक मीन्स तोड़ना, ब्रेक का तीसरा रूप हो गया ब्रोकन, ब्रेक ब्रोक ब्रोकन होता है, तोड़ दिया है। एवरी मीन्स प्रत्येक, ह्यूमन लॉ मतलब मानवीय कानून, उसने मानवीय कानून को तोड़ दिया है, उसने प्रत्येक मानवीय कानून को तोड़ दिया है। ही ब्रेक्स द लॉ ऑफ ग्रेविटी, ही माने वह, ब्रेक्स माने तोड़ता है या तोड़ दिया भी बोल सकते हैं। द लॉ ऑफ ग्रेविटी मतलब हो गया गुरुत्वाकर्षण के नियम, यानी उसने मानवीय मानवीय कानून तो तोड़बे किया है और उसने गुरुत्वाकर्षण के नियम को भी तोड़ दिया है। गुरुत्वाकर्षण के नियम जो न्यूटन ने दिया था। आगे, हिज पावर ऑफ लेविटेशन, हिज पावर ऑफ लेविटेशन वुड मेक ए फकीर स्टेयर। देखिए, हिज पावर ऑफ लेविटेशन, हिज माने उसकी, अब पावर, पावर मीन्स का हो गया शक्ति, ऑफ लेविटेशन, देखिए लेविटेशन का मतलब होता है जादू से हवा में उठना और उड़ना, जादू से हवा में उठना और उड़ना। वुड मेक ए फकीर यानी एक फकीर को भी, और स्टेयर मतलब एकदम आश्चर्य में कर देता है। फिर से देखिए, उसकी जादू से, उसकी जादू से हवा में उठने और उड़ने की शक्ति, उसे देखते हैं कि बिलाई जो है एक छत से दूसरा छत के ऊपर में, पेड़ के ऊपर में इधर से उधर चल जाता है, फिर इधर से पेड़ पर से कूद जाता है, कुत्ता जब लगता है तो देखते हैं कि कैसे कैसे भागता है बिल्ली। तो उसी के बारे में कहा जा रहा है कि उसके जादू से हवा में उठने और उड़ने की शक्ति से फकीर लोग भी, फकीर माने जानबे करते हैं ये फकीर माने फकीर यानी साधु सन्यासी, स्टेयर मतलब एकदम आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि इतना ही ऊंचा कैसे उछल जाता है जी। आगे, एंड व्हेन यू रीच द सीन ऑफ क्राइम, जब आप अपराध स्थल पर पहुंचते हैं तो मेकअप इट इज नॉट देयर, यानी क्राइम करती है, अपराध करती है, लेकिन जब पुलिस लोग या कोई आदमी फकीर रहे चाहे कोई पहुंचता है तो वहां पर मेकअप बिटी नहीं मिलती है। आगे देखिए, यू मे सीक हिम इन द बेसमेंट, यू मे सीक, यू मे सीक, यू मे सीक हिम इन द बेसमेंट, बेसमेंट माने तहखाना, यानी आप उसे तहखाने में देख सकते हैं या ढूंढ सकते हैं तहखाने में। यू मे लुक अप इन द एयर, यानी आप उसे हवा में भी देख सकते हैं, आप उसे तहखाने में भी ढूंढ सकते हैं, आप उसे हवा में भी देख सकते हैं। बट आई टेल यू,
लेकिन मैं आपको बताता हूँ वंस एंड वंस अगेन, मतलब बार बार, वंस एंड वंस अगेन के मतलब हो गया बार बार। मेकअप इट इज नॉट देयर, ढूंढ सकते हैं, लेकिन मेकअप इट वास्तव में वहां नहीं होती है। फिर से देख लें लाइन, मेकअबिटी, मेकअबिटी, मेकअबिटी के जैसा कोई नहीं है, वह सभी मानवीय कानून को तोड़ दिया है, उसने गुरुत्वाकर्षण के नियम को भी तोड़ दिया है, उसके उसके जादू से हवा में उठने और उड़ने की शक्ति देखकर फकीर लोग भी आश्चर्य में पड़ जाते हैं। और जब आप जब आप अपराध स्थल पर पहुंचते हैं तो मेका बिटी वहां नहीं होती है। आप उसे तहखाने में देख सकते हैं, आप उसे हवा में देख सकते हैं, लेकिन मैं आपको बार बार बताता हूँ, बट आई टेल यू वंस एंड वंस अगेन, लेकिन मैं आपको बार बार बताता हूँ कि मेका बिट इज नॉट देयर, मतलब मेका बिटी वहाँ नहीं होती है। अब देखिए थर्ड पैराग्राफ, मेका बिटी इज ए गिंजर कैट। तो देखिए लिखा हुआ है गिंजर मीन्स लंबा और दुबला पतला, यानी मेका बिटी के साइज के बारे में बताया रहा है कि मेका बिटी इज ए गिंजर कैट, मतलब मेका बिटी जो है एक लंबा और दुबला पतला बिल्ली है ना। मेका बिटी एक लंबा और दुबला पतला बिल्ली है। ही इज ए वेरी टॉल एंड थीन, यानी वह बहुत टॉल मीन्स लंबा, जानबे करते ही तो इजी है, थीन मीन्स पतला। तो देखिए वह बहुत लंबा और पतला है। यू वुड नो हिम, आप उसे जान जाएंगे, इफ यू सा हिम, जब उसे आप देखेंगे, है ना। इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जब आप उसे देखेंगे तो आप उसको जान जाएंगे। फॉर हिज आइज और सनकेन इन, फॉर हिज आइज और सनकेन हिन। देखिए सनकेन, सनकेन नहीं लिखा हुआ, सनकेन मीन्स ऐसे याद रखेंगे धंसा हुआ होता है, सनकेन मीन्स धंसा हुआ। तो देखिए उसकी आंखें जो है पहचान बता रहे हैं कवि कि ये जो मेकअप बिटी है उसका पहचान क्या है, तो उसकी जो आंखें हैं वह धंसी हुई है। हिज ब्रो मतलब आईब्रो, भाव इज डीपली लाइंड विथ थॉट्स, मतलब उसका उसकी भाव पर विचारों की गहरी रेखा, विचारों कहे का मतलब क्या हो गया, थॉट माने सोच या विचार, माने उसका जो भाव है, आँख के ऊपर जो भाव रहता है उस पर चिंता की रेखाएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, मतलब उसके भौं पर विचारों की गहरी रेखाएं दिखाई देती है। हिज हेड इज हाईली डोम्ड, मतलब उसका सिर पूर्ण रूप से गुंबद नुमा है। गुंबद जैसे मंदिर अगर होता है या मस्जिद होता है तो ऊपर में देखते हैं कि गुंबद गोल जैसा रहता है गुंबद, तो उसी के बारे में कह रहा है कि मेकअप बिटी का जो हेड है मतलब सिर जो है वो गुंबद के जैसा है। मतलब इसमें कवि ने जो है क्या बताया, तो मेकअप बिटी के स्ट्रक्चर के बारे में कि उसका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है उसके बारे में बताए हैं। आगे देखेंगे, हाँ, हिज कोट इज डस्टी फ्रॉम नेग्लेक्ट, हिज कोट COAT, कोट मीन्स हो गया खॉल, खॉल कहे का मतलब बाहरी, मतलब खॉल होता है ना, जखन ये बिल्ली है बिलाड़ है तो बाहर में खॉल तो है ही है, उसका खॉल जो है डस्टी, डस्टी मीन्स होता है धूल कण, इसको डस्ट माने धूल कण, तो डस्टी है मतलब धूल धूसरित, फ्रॉम नेग्लेक्ट, नेग्लेक्ट मतलब क्या हो गया, नेग्लेक्ट कहे का मतलब क्या हो गया, फ्रॉम मीन्स हो गया से, तो हम कह सकते हैं ऐसे तो नेग्लेक्ट माने होता है छोड़ देना, तो इसको सीधे ऐसे बोलेंगे कि उसका जो खोल है वह धूल धूसरित है। धूल धूसरित कहे का मतलब जैसे धूल कैसे होता है भूरा रंग के, भूरा कलर के, तो उसी कह रहे हैं कभी भी कि उसका जो खोल है मतलब उसका जो बाहरी खोल है वो धूल धूसरित है। हिज विस्कर्स और अनकम्ड, हिज हिज विस्कर्स और अनकम्ड, और उसके विस्कर्स
माने होता है गलमुच्छे, गलमुछ है मतलब देखबे करते हैं कि मूछ जो होता है उसका मूछ होता है बिल्ली का, वह क्या है तो एकदम अनकम्ड, अनकम्ड कह के मतलब एकदम बेतरतीब, बेतरतीब कह के मतलब एकदम बहुत ज़बरदस्त है, उसकी जो मूछें हैं वह बहुत एकदम बेतरह के हैं। आगे देखिए, हिज स्वेज हिज हेड फ्रॉम साइड टू साइड, साइड विथ मूवमेंट लाइक ए स्नेक, स्नेक मीन्स क्या होता है तो सांप, लाइक माने के समान, मूवमेंट, मूवमेंट माने इधर उधर घुमाना, मूवमेंट, साइड टू साइड मतलब इधर उधर, मूवमेंट माने घुमाना, हेड माने सिर, यानी ही स्वेज हिज हेड, अब पीछे से हिंदी जाएंगे, यानी वह सांप के समान अपने सिर को इधर उधर घुमाती है, वह सांप के समान सिर को इधर उधर घुमाती है। एंड व्हेन यू थिंक, और जब आप सोचते हैं या विचार करते हैं या समझते हैं, तो ही इज हाफ एजलीप, तो जब आप समझेंगे कि वह सो रही है, ही इज ऑलवेज वाइड अवेक, तो वह पूरा जागती रहती है। यानी जब आप सोचेंगे कि मेका बेटी जो है लगता है कि सो रही है, तो नहीं, वह पूर्ण रूप से क्या करते रहती है तो जागते रहती है। फिर से एक बार देख लीजिए, मेका बेटी एक एक लंबा और दुबली पतली बिल्ली है, इतने बोलना है बस। जब आप उसे देखेंगे तो आप उसे जान जाएंगे, पहचान जाएंगे। उसकी आंखें धंसी हुई, बतेवे कि सन के धंसी हुई, उसकी आंखें धंसी हुई है, उसकी भौं पर विचारों की गहरी रेखाएं दिखाई देती है, उसका सिर पूर्ण रूप से गुंबदनुमा है, उसका जो खाल है वह धूल धूसरित है, COAT कोट माने कोट होता है पहनने वाला कोट, लेकिन यहाँ कोट बोलेंगे खाल, बिल्ली की खाल, उसकी जो खाल है वो धूल धूसित है, और उसकी जो गलमुछे हैं वह जबरदस्त हैं, वह सर्प के समान, लाइक ए स्नेक लिखा हुआ है, वह सर्प के समान अपने सिर को इधर उधर घुमाती है। और जब आप ऐसा समझते हैं कि वह सो रही है, तो वह पूरा जागते रहती है। सोचिए, मेका बेटी देयर इज नो वन लाइक मेका बेटी, फिर वही लाइन है कि मेका बेटी जैसा दूसरा कोई नहीं है। फॉर ही इज फ्रेंड इन फेलाइन शेप, वह जो है ही इज फ्रेंड मतलब दोस्त है। और देखिए कह रहा है इन फेलाइन शेप, देखिए दिले है फेलाइन, फेलाइन हाँ, बिल्ली परिवार के एक जीव के समान, बिल्ली परिवार के एक जीव के समान, यानी वह ए मोस्टर, बताएंगे हिंदी, ए मोस्टर, मोस्टर मीन्स होता है दैंत, दैंत ऑफ डिप्रेबिटी, डिप्रेबिटी का मतलब हो गया विकृत, विकृत मीन्स हो गया बिगड़ा हुआ। तो देखिए बोलेंगे कि वह बिलाड़ रूपी शैतान है, बिलाड़, ऐसो ही है, ही माने वह, यानी बिल्ली के बिलाड़ होता है, तो वह बिलाड़ रूपी शैतान है, और एक विशालकाय दैंत के जैसा, मॉन्स्टर मीन्स होता है दैंत, यानी दैंत के जैसा है। आगे देखिए, यू में मीट हिम इन बाई स्ट्रीट, स्ट्रीट मीन्स का हो गया गली, यानी आप उसे गलियों में मिलेंगे, यानी आपको गलियों में भी मिल सकता है। यू में सी हिम इन द स्क्वायर, यानी स्क्वायर मीन्स होता है ऐसे वर्ग, तो वर्ग का मतलब होता है चौराहा, यानी आप उसे चौराहा पर भी मिलेंगे। बट व्हेन ए क्राइम्स डिस्कवर्ड, लेकिन जब कोई अपराध सामने आता है तो देन मेका बेटी इज नॉट देयर, यानी मेका बेटी जो है वहाँ उपस्थित नहीं होती है, यानी मेका बेटी जो है वहाँ उपस्थित नहीं होती है। कहाँ? तो जहाँ कोई अपराध होता है। आगे देखिए, चार हो गया है, 4 पैराग्राफ पढ़ा दिए हैं, 4 अब देख लेंगे तो अगले वीडियो में अब पूरा आपको बता दिया जाएगा, मतलब 4 फिर बता देंगे तो आपका ये चैप्टर जो है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। एक बार में जब हम पढ़ा दें तो एक बार में आप अपने मिला लीजिए कि कहीं कोई दिक्कत नहीं ना रह गया, बस।